होप कि आप लोग मस्त होंगे। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अपेक्षा सिंह स्टडी पॉइंट में। हालांकि हिंदी क्लास चल रही है, बट आज मैं लेके आई हूँ सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मैकडॉगल के अनुसार वृत्तियाँ हैं। वृत्तियाँ किसे कहते हैं? चाहत। जिस चीज़ की हम चाहत करते हैं। चाहत कितने प्रकार के होते हैं? चाहत होते हैं 14 प्रकार के, ठीक। और इनमें से कौन कौन से चाहतें होती हैं मनुष्य की, वो आज हम समझेंगे, जो कि यूपी टेट में पूछा जाएगा। यूपी टेट एंड सी टेट जैसे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, एग्ज़ामों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। और छोटी सी होगी, 10 मिनट या 5 मिनट की होगी। आप अगर इसको देख लेंगे ना, तो इसमें से मतलब कि 5-6 क्वेश्चन तो आपके बन ही जाएंगे। तो आप पूरी क्लास को में बने रहिए। और अगर आप से जुड़े हुए लोग यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको शेयर कर देना। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। मैकडॉगल के अनुसार वृत्तियाँ हैं। वृत्तियाँ क्या होती हैं? ये चाहत होती हैं। किस चीज़ की? मनुष्य की चाहत होती है। ऐसे मतलब बच्चे की या मनुष्य की चाहत के बारे में मैकडॉगल ने अपना सिद्धांत या अपने विचार उन्होंने प्रकट किए हैं। कौन कौन से होते हैं, एक बार देख लेते हैं। प्रतिपादक विलियम्स मैकडॉगल। और वृत्तियों की संख्या मैकडॉगल ने 14 प्रमुख वृत्तियाँ बताई हैं। जैसे कुछ वृत्तियाँ हैं। पलायन। पलायन मतलब स्कैप या फैप, मतलब कि किसी चीज़ के पीछे भागना। आक्रमण, आक्रमणा मतलब एक मांड, मतलब किसी चीज़ के लिए बिल्कुल आक्रमण कर देना। किसी चीज़ को जैसे बच्चा है, कोई चीज़ उसके ऊपर हो रहा है या मारा जा रहा है कुछ, तो वो देख के है ना सीखता है, फिर एकदम से आक्रमण कर देता है, तो आक्रमणा। और फिर होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जैसे कि बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो मतलब क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। मम्मा ये कैसे? मम्मा आसमान में चांद कैसे होता है? सितारे कैसे होते हैं? मम्मा ये कैसे होता है? मतलब उनमें जो होते हैं ना, कुछ बच्चों के पूछने का जिज्ञासा बढ़ता रहता है, क्वेश्चन करने की प्रवृत्तियाँ बढ़ती रहती हैं। और कुछ बच्चे होते हैं, अरे हटाओ क्या है, ठीक है, जो भी है ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन देख के फिर पुट अप करते हैं, मैम ये कैसे होगा, मैम ये कैसे होगा, मैम ये कैसे होगा, ऐसे मतलब पूछते रहते हैं। घृणा मतलब होता है किसी चीज़ को देख के घृणा करना। जैसे कोई गंदा नाला हो गया, या कोई ऐसा चीज़ हो जाती है जिसको देख बिल्कुल अंदर से घृणा पैदा हो जाती है, ऐसे मतलब इसको बोलते हैं घृणा। जिज्ञासा मतलब होता है किसी चीज़ को जिज्ञासित करना, बच्चे के अंदर पूछने की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होना। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन के बार बार पूछना, मम्मा आसमान में सितारे कैसे होते हैं, मम्मा ये कैसे होता है, मम्मा वो कैसे होता है, इस तरीके के। और ये मातृ पालन। मातृ पालन ये होता है जो बच्चा अपनी माँ को देख के सीखता है। जैसे घर में या फैमिली में या माँ को देख के, या और माँ के पालन के अनुसार ही वो चलता है। जैसे जो माँ करेगी वही करेगा। बच्चे कुछ होते हैं ना कि आप अगर उसको मारोगे तो वो उल्टा आपको मार देगा, या आप उसके साथ में जो चीज़ें करेंगे वही करेगा। आप पढ़ोगे तो वो पढ़ेगा, आप गाली दोगे तो वो गाली देगा। इसलिए मतलब बड़े बुजुर्ग बोलते नहीं है कि बच्चे को समाज में मन लज्जे, वहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे, तो वो बच्चे जो देखेगा वही अनुकरण करेगा, ठीक। संघर्ष मतलब होता है संग्रहण। संग्रहण मतलब होता है कि बच्चे जो होते हैं वो एक चीज़ को इकट्ठा करने की, जैसे देखा कि हाँ मम्मी ये चीज़ है, इधर से उठा के उधर रखनी, एक चीज़ रखने की, वो। अनुकरण मतलब बच्चा देख के सीखता है, ठीक है ना। जैसे आप करेंगे वैसे ही बच्चा करेगा। आप योगा करेंगे तो बच्चा योगा करेगा। आप गाली देंगे, आप किसी को मारेंगे, या आप गंदी चीज़ें करेंगे, तो वो वही चीज़ सीखेगा। इसीलिए आपको बच्चों के सामने ना ही लड़ना है, ना ही झगड़ना है। जो भी चीज़ करनी है बहुत अच्छी पॉजिटिव करनी है, ताकि बच्चा है ना अच्छे तरीके से सीख सके, और वो अनुकरण मतलब अपनी जीवन में वही चीज़ उतार सके। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि
बच्चे के कुछ बच्चे क्या, सभी बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में जो चीज़ें देखते हैं वही एक चीज़ करते हैं। अगर पापा ऐसा करेंगे तो वो भी करेगा, मम्मा ऐसे करेगी तो बच्चा भी वैसे ही करेगा, दीदी ऐसे पढ़ रही है तो वो भी पढ़ेगा, भाई कर रहा है, भाई मैच खेल रहा है तो अपना भी जाएगा। इस तरीके से तो बच्चे का जो अनुशासन होता है, जो इन्वायरमेंटल होता है, वो बच्चे का अच्छा होना चाहिए। देन आत्महीनता। आत्महीनता मतलब जैसे कि कुछ होते हैं ना, जैसे कि उनको विजय प्राप्ति हो गई, या फिर आत्महीनता मतलब कि कुछ कह दिया तो वो शांति से बैठ गए, अब कुछ नहीं करेंगे। आत्महीनता मतलब उनका आत्मविश्वास गिर जाता है। आत्मगौरव। आत्मगौरव मतलब किसी चीज़ के लिए पुरस्कारित करना, मतलब कि जैसे आप बोल दिया, बच्चे को बोल दिया बेटा ये जो है होमवर्क है इसको पूरा कर लीजिए, आप 1 से लेके 100 तक कर लीजिए, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगी या कहीं घुमाने ले जाऊंगी, या तो उसको मतलब पुरस्कार देंगे तो उसको आत्मगौरव मतलब आत्मसम्मान, उसको लगेगा कि हाँ यार मैंने कुछ किया है ना, तो उसको गर्व होगा खुद पे। इसीलिए इसी को बोलते हैं आत्म गौरव। एंड दूसरा है आत्मतल्ली। मतलब आत्मतल्ली मतलब बिल्कुल शांत होना, चुपचाप बैठ जाना, इस तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो ये होते हैं, मैकडंगल ने 14 प्रवृत्तियाँ बताई हैं। फिर शिक्षा में महत्व यूपी पॉइंट के लिए है ये। शिक्षा को बच्चों के प्राकृतिक प्रवृत्तियों की समझाना चाहिए। मतलब शिक्षक हो या घर में जो फैमिलियाँ हों, वो बच्चों को वृत्तियों की समझ होनी चाहिए, उनको बच्चों को वृत्तियों की समझ देनी चाहिए, बच्चों को समाज से जोड़ना चाहिए। ये नहीं कि बच्चों को कमरे के अंदर बंद कर दिया, अब उसको समाज में नहीं छोड़ना है, नहीं। बच्चे को फ़ोन भी दो पर उसको देखो कि बच्चा क्या देख रहा है, सारा दिन कार्टून ही तो नहीं देखता रहता है, मतलब वो चीज़ क्या देख रहा है। पतंग को उड़ने दो, है ना, पतंग को उड़ने दो, बट पतंग की डोर को मत छोड़ो। अगर डोर छोड़ दी तो बच्चा बिगड़ जाएगा। मतलब दौड़ अगर छोड़ दी तो पतंग टूट जाएगी। उसी प्रकार अगर बच्चे को छोड़ दिया कि हाँ जाओ अब तुम घूमो फिरो, जो मौज है वो करो, तो वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए आप बच्चे को उड़ने दो, जितना वो करना चाहता है, जितनी एक्टिविटी करना चाहता है, जितना कुछ देखना चाहता है, आप देखने दो। बट आप बच्चे को देखोगे मेरा बच्चा क्या कर रहा है, सही जगह जा रहा है, सही दोस्तों से मिल रहा है कि नहीं, एक नज़र उस पर ज़रूर रखो। देन दूसरा पॉइंट है कि जिज्ञासा अंकुरण का उपयोग सीखने में करना चाहिए। जिज्ञासा और अंकुरण का उपयोग सीखने में करना चाहिए। बच्चों को जिज्ञासा और अंकुरण से सीखने का बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे, मतलब उनको ये नहीं कि हाँ अपना ही पढ़ाते जा रहे हो, बच्चों से कोई क्वेश्चन ही नहीं पुटअप कर रहे हो, तो वो बच्चा जो है कि वो सीखेगा नहीं, है ना। आप बच्चे से क्वेश्चन करो, बच्चे को बोर्ड पे लाओ और पूछो बेटा ये कैसे बनता है, एप्पल कैसे बनता है, एप्पल का आकार कैसा होता है, तो वो जो क्वेश्चन खुद से बनाएगा, खुद से बोलेगा, खुद से पढ़ेगा, तो उसके मस्तिष्क में, उसकी बुद्धि में भी जाएगा कि हाँ एप्पल का शेप ऐसे होता है, देन एप्पल की स्पेलिंग ये होती है। ऐसे करके बच्चे का जिज्ञासा भी उत्पन्न होगा। फिर वो बोलेगा मैम ए के बाद तो बी आता है, बी का फिर क्या होता है, बी मीन्स बॉल होता है, बॉल कैसी होती है, तो वो बच्चा खुद से भी क्वेश्चन पुटअप करेगा। ठीक है। देन उदाहरण में बच्चों की नई जिज्ञासाएं होती हैं, सवाल पूछने का होता है। मुक्त विचार वृत्तियाँ जन्मदाता वृत्तियाँ होती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करती हैं। ठीक। अब हम पढ़ेंगे शिशु अवस्था। आयु वृत्ति जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष तक शिशु अवस्था होती है। मुख्य विशेषता तीव्र शारीरिक विकास। मतलब जो बच्चा होता है, ऐसा नहीं उसका ग्रोथ बढ़ता ही रहता है, कभी रुकता है, कभी बढ़ता है, कभी रुकता है, कभी बढ़ता है, तो इस तरीके से बच्चे का विकास जो है बढ़ता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे बिल्कुल बढ़ता ही रहेगा। अब बच्चे को कभी बुखार आ गया, कभी 2 दिन खाना ही नहीं खाया, तो उसका विकास रुक भी जाता है, पौष्टिक आहार नहीं दिया गया, तो इस तरीके से होता है। और भाषा की बोलचाल में वो सीखता है। माता पिता की पूर्ण निर्भरता रहता है। मुख्य विशेषता तीव्र शारीरिक विकास होता है, वृद्धि का विकास होता है, देखना, सुनना, बोलना। मतलब बच्चा जो होता है वो देखता है, फिर सुनता है, फिर बुनता है, इसी प्रकार से होता है। मनोवैज्ञानिक विषयात्मक संवेदनात्मक विकास, सुरक्षा की उपलब्धता, जिज्ञासा
और खोज की शुरुआत, बच्चा जो होता है वो शुरुआत से ही खोज करता होता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को खोजने का प्रयास किया करता है कि प्यार और सुरक्षा का वातावरण, सुरक्षित कल्याण खेल के माध्यम से सीखता है। जैसे कि आप मैच भी खेलने जाएगा तो वहाँ भी तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ काउंटिंग की भी काउंटिंग करता है, 1 बॉल 2 बॉल 6 रन, है ना? तो ऐसे मतलब बच्चा खेल के माध्यम से भी सीखता है। और अनुभव देना चाहिए बच्चों को। तो क्लास आपको कैसी लगी? आई होप कि अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रोचकदार वीडियो पे। और अब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आई होप कि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन यूपी टेट में देखने को मिलेंगे, नहीं कुछ तो 2-4 तो मिलेंगे ही क्वेश्चन, इसलिए आप क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आई होप कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।